हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर फिल्म को, जिसका मैं क्या मॉन्स्टरवर्स के सारे ही फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। और फाइनली अब फिल्म को मैंने आज के प्रीमियर में सबसे पहले देख करके, वो कहते हैं ना कि खुद के मन को शांत कर लिया है। लेकिन इंग्लिश में रिलीज हुई थी, हिंदी का अपडेट तो जब फिल्म ऑफिशियली हिंदी में रिलीज होगी तभी मिलेगा। लेकिन मेन बात तो यही है कि फिल्म देख करके निपटा दी है, और फिल्म कैसी है और आपको उस पर अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, उन सभी पर बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं कहानी से, जिसके बारे में अगर ज्यादा कुछ ना ही बोलूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनेस्टली फिल्म की कहानी को लेकर के यहाँ पर प्लॉट बिल्डअप दिया ही नहीं गया है। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर कहानी बताई जाए तो कहानी हॉलो अर्थ से आ रहे सिग्नल की है, जिसे ट्रेस करने के लिए एलिनी अपनी ग्रुप के साथ ऐसे मिशन पर निकल जाती है जहाँ पर वो जो चाहे जिसे अपने साथ ले लेती है, क्योंकि मिशन सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिग्नल को ट्रेस करने का है। तो ऐसे में अगर कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके ये फिल्म अपनी स्टोरी आर्क को ह्यूमन साइड से बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उसमें बुराई भी नहीं है। जिसमें हाँ, अगर बात की जाए कि उनकी टीम में, तो एक तो ब्रायन है जो अपना कॉन्स्पिरेसी का पॉडकास्ट चलाता रहता है। वो इस मिशन में कैसे शामिल होगा वो तो आप फिल्म में देख लेना। इसके अलावा जिया, जिससे रिलेटेड फिलहाल तो फिल्म में मिस्ट्री बना करके रखी गई है। और इसके अलावा मिकाइल नाम का पायलट, जिसके बारे में ज्यादा कुछ मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। लेकिन बात की जाए ट्रैपर के कैरेक्टर की, तो ट्रैपर यहाँ पर कॉमेडी रिलीफ या फिर कहूँ 80s के ऐसे स्कोर के साथ निकल कर आता है कि पूरी फिल्म में वही कैरेक्टर समा बांधेगा जब भी उसकी एंट्री होगी, ऐसा आप समझ लो। लेकिन अगर प्रोफेशनली ये कैरेक्टर कॉन्ग की देखरेख करता है, यानी कॉन्ग से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हो रही है, अगर वो बीमार हो रहा है, वो जो हाथ है, तो आप समझ सकते हो जिन सब की अब ये टीम, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉलो अर्थ के इस मिशन में क्या करने वाली है, उस पर तो फोकस करती ही है। इसी के साथ साथ कॉन्ग भी कुछ कर रहा है, और दूसरी तरफ गॉडजिला बस खुद को पूरी तरीके से चार्ज अप कर रहा है। क्यों? अगेन सारे सवालों के जवाब आपको इस 2 घंटे के अंदर सिमटी हुई फिल्म में मिल जाएगी। यानी कि फिल्म की पेस काफी ज्यादा फास्ट है, जिस फास्ट पेस पर कभी फिल्में बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाती है, या फिर ऐसी रहती है कि फिल्म में काफी सारी चीजों को उन फास्ट पेस के चलते मिस कर दिया जाता है। लेकिन क्या फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने अब उन पेस को बिल्कुल प्रॉपर जगह पर रखते हुए फिर से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद एक अच्छी फिल्म दी भी है या नहीं? चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन इस इंट्रो के बाद, जिसके पहले मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि हाँ ऑब्वियसली है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको जो चीजें बताई है, फिल्म उससे ज्यादा तो खुद को अगर एक्सप्लोर कर ले तो वो बात आपको भी पता है, और हाँ हम मॉन्स्टरवर्स के फैंस को भी, कि ये फिल्म मॉन्स्टरवर्स को पूरी तरीके से ट्रीट करते हुए, या फिर कहूँ किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म से काफी अच्छा फीडबैक लेकर के जो चीजें ये लोग धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे, उस पर एडम विंगार्ड ने अपनी पकड़ बहुत ही शानदार बनाई है। जिसका ऑब्वियसली प्राइम एग्जाम्पल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी फिल्म थी। यहाँ पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग है, लेकिन आप बैटल वाला सीक्वेंस एपिक देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ये पूरी फिल्म खुद को अपने स्केल पर ही बेचती है, और मुझे लगता है उसमें इस फिल्म को बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, और ना ही आपको, जिस पर मुझे लगता है कि एक क्लियरिफिकेशन दे देना चाहिए कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को इस फिल्म के साथ में काफी ज्यादा कंपेयर किया जाएगा तो कंपैरिजन नहीं बनेगा, क्योंकि उस फिल्म ने अपना स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा रखा था, और इस फिल्म ने भी वो चीज की है। हालांकि इसका बजट 135 मिलियन का है, जिसमें फिर भी ये फिल्म अपने काफी अच्छे से विजुअल्स को दिखा करके ये फिल्म डेफिनेटली उस मामले में तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। यानी हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को जितने बड़े स्क्रीन पर जाकर के देख सकते हो, अच्छे साउंड सिस्टम के साथ में बिल्कुल जाना। बाकी अगर बच्चे और फिर फ्रेंड्स के साथ में चले जाओ तो वो कहते हैं ना कि समय ऐसा बन जाता है कि आप बहुत ही ज्यादा खुश होकर के बाहर निकलोगे, क्योंकि अगेन फिल्म के डायरेक्टर अपने स्केल्स और खास करके ऑडियंस की पूरी, वो कहते हैं ना कि पसंद को पकड़ते हुए इस फिल्म को एग्जैक्ट उसी टर्न पर ले जाते हैं। यानी ह्यूमन की स्टोरीज को जितना भी दिखाया गया है वो ठीक ठाक सा है, जिसे देखते वक्त डेफिनेटली आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, और ना ही इस पूरी फिल्म को, क्योंकि इस फिल्म में उन्हें छोड़ करके पूरी फिल्म की अगर हाईलाइट अगर मैं कहूँ तो सीजी कैरेक्टर्स पर ही रखी गई है, और उनके सारे के सारे मोमेंट्स पर तो बात गलत नहीं होगी। जिसमें आप कह सकते हो कि गॉडजिला को थोड़ा कम यूज किया गया है, लेकिन जितना भी गॉडजिला हमें स्क्रीन पर नजर आता है वो काफी आसानी से अपने मोमेंट्स ले लेता है। लेकिन अगर शो स्टीलर्स की बात की जाए तो कॉन्ग और सुको, यानी कि वो जो बेबी कॉन्ग है, इन दोनों पर इस पूरी फिल्म की बॉन्डिंग को बनाया गया है, जो काफी अमेजिंग थी। जहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीजी कैरेक्टर्स को लेकर के बड़ी फाइट्स के अलावा अगर आप इमोशनल कनेक्शन उन जैसे कैरेक्टर के साथ बना दो तो डेफिनेटली आपकी ही जीत होती है। तो ये फिल्म इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर के अपनी चीजों को बिल्कुल प्लेस पर रखती है। बाकी सुको को तो काफी शानदार से मोमेंट दिए ही गए हैं, जिसके साथ साथ इस फिल्म की एंड की वो एपिक बैटल थिएटर में हर एक ऑडियंस को चिल्लाने के लिए मजबूर करती है। यहाँ तक कि प्रीमियर जैसे शो में जहाँ पर काफी ज्यादा शांति होती है, वहाँ पर भी ऑडियंस चिल्ला रही थी एंड के बैटल में। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ कहानी को पूरी तरीके से बिल्ड करते हुए अपने एक अच्छे पेस को बनाता है, यानी कुछ चीजें जो आ रही है उन्हीं का बिल्डअप दिया जाता है, और फिर क्या सेकंड हाफ में ये फिल्म पूरी तरीके से बूम करते हुए अपने ट्रैक पर और भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। यानी अगर बात की जाए सुको के कैरेक्टर और उसकी बैक स्टोरी की, तो हाँ उसे
उसे थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर करते हुए या फिर कहूँ ऊपरी तौर पर एक्सप्लोर करते हुए कुछ चीजें दिखाई गई है जिसे मैं चाहता हूँ कि दिल से डायरेक्टर उस पर अगर काम कर ले तो अगेन हमें कॉन्ग के यूनिवर्स में बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने मिलेगी, जो पूरी फिल्म शायद से म्यूट ही चलेगी, यानी कि साइन लैंग्वेज के हिसाब से बात करेगी, जिसे इस फिल्म में भी देख करके मजा आ रहा था। क्योंकि भाई साहब कॉन्ग जिस तरीके के मोमेंट फिल्म में दे रहा था, खास करके जब स्कार के कैरेक्टर की एंट्री होती है, तब तो भाई आप स्क्रीन पर देखना समझ जाओगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली मैं इस वीडियो के माध्यम से तो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर ये फिल्म अपने काफी बड़े स्केल, वीएफएक्स में बिल्कुल भी ना कमी रखते हुए बहुत ही ज्यादा कलरेट वाली जो दुनिया दिखाती है वो देखने में बड़ी स्क्रीन पर फिर से कहूंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो वहीं इस फिल्म के एक्शन उन सारे सीन पर लगाते हैं चार चांद। बाकी गॉडजिला और सुको की तो बॉन्डिंग है ही, जो डेफिनेटली फिल्म के खत्म हो जाने के बाद भी आपको याद रहेगी। यानी कि देखा जाए तो फिल्म की अगर डिसअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो गॉडजिला फिल्म में जिस तरीके से शाइन होना चाहिए था उस लेवल का तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि उसे मोमेंट दिए जाते हैं ठीक एक बैडएस कैरेक्टर की तरह, ताकि वो जो कहते हैं ना कि उसकी लेगेसी और किंग ऑफ मॉन्स्टर वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी अपने ट्रैक से ना भटके, तो उन चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। लेकिन लेस गॉडजिला और इसके अलावा स्कार और शिमू को लेकर के मैंने जैसी उम्मीदें अंदर से बना रखी थी उस पर थोड़ा सा दिल दुखा है। बट फिर भी उन विलेंस के मोमेंट भी फिल्म में अच्छे हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि हम उन सीन्स में उस कैरेक्टर की ब्रूटलिटी देख सके। यानी उसने जो खुद का पूरा किंगडम बना रखा है उसी की बात कर रहा हूँ, जिस पर डायरेक्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वो प्रीक्वल के तौर पर कुछ करना चाहे तो। क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लेकर के इस फिल्म में बस विलेन है वैसी ही प्रेजेंटेशन दी गई है, ज्यादा और कुछ भी नहीं। बाकी शिमू को लेकर भी मैंने बहुत ही बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी, जो अनफॉर्चुनेट उस लेवल पर नहीं पहुंची। और इसके अलावा कुछ और भी काइजोस जो यहाँ वहाँ के प्रमोशन में आपको नजर आ रहे हैं, फिल्म में उन्हें भी ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया, जिसे आप फिल्म में ही देख लेना तो आपके लिए वो सारा समा ठीक रहेगा। और इसके अलावा फिल्म के एंड तक बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म में ऐसे कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बैठ करके वो चीजें देखी है। जिससे हटकर जैसे कि मैंने कहा फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, तो उसी बात को दिमाग में रखकर आप इस फिल्म को थिएटर में जाना और इंजॉय करना। जिनसे अब फिर क्या सीधे बड़े फिल्म की रेटिंग्स पर तो बात की जाए सबसे पहले एक्शन की, तो उसी पर इस पूरी फिल्म को बेचा जा रहा है। मॉन्स्टरवर्स के काफी अच्छी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए खास करके फैंस जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए ये चीज उसी को डिलीवर करते हुए उन फैंस को पूरा सेटिस्फाई करती है। जिसे ध्यान में रखकर एक्शन की ये कैटेगरी 5 में से 4 स्टार की रेटिंग तो हंसते हंसते ले जाएगी। और हंसते हंसते से सीधे कॉमेडी पर आ जाए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ब्रैनी और सुको को दी गई थी, जिस पर भाई उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छा किया है। यानी कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से 3 स्टार लेगी। तो वहीं ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा में अगेन ज्यादा चीजें उस लेवल की नहीं है, इसलिए ड्रामा के लिए 5 में से 2.5 स्टार ठीक रहेगा। और फिर आ जाए इस फिल्म के सस्पेंस पर, तो फिल्म का सस्पेंस मेरे लिए उस लेवल का सस्पेंस नहीं था, क्योंकि फिल्म पूरी ही प्रेडिक्टेबल है। लेकिन हाँ, स्कार की स्टोरी से रिलेटेड जो भी चीजें सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई गई है उसकी बैक स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी फिल्म जिस ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए सस्पेंस की इस कैटेगरी में कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पाती, तो मेरी नजर में सस्पेंस 5 में से सिर्फ 1 स्टार ही डिजर्व करता है। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो फिल्म में कुछ छोटे से हॉरर और थ्रिलिंग मोमेंट तो डाल ही रखे हैं, जो इस फिल्म का पूरा बैलेंस बनाते हुए अगेन याद रहे। एक्शन, लार्जर देन लाइफ वाली जैसी फिल्म जो ऐसी कैटेगरी को इन्हीं के बैलेंस को लेकर चलती है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो डेफिनेटली वो लोग इस फिल्म को देख करके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, यानी उनकी नजर में ये एक ही कैटेगरी की फिल्म है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का स्कोर भी इस फिल्म को लेकर के ठीक ठाक सही निकल कर आया है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की है। तो वहीं बात करें मेरी, तो मैं भी उनसे एग्री करते हुए अगर इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखूं तो बात गलत नहीं होगी। लेकिन जहां इस फिल्म ने कॉन्ग और सुको को लेकर के जो चीजें मुझे प्रोवाइड की है और कई सारे जो फिल्म में रेफरेंस डाले गए हैं पुराने मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड, उस हिसाब से तो ये फिल्म डेफिनेटली A- की कैटेगरी डिजर्व करेगी। जिसे फिर से जाते जाते मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि काफी अच्छी फिल्म बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखना, डिसअपॉइंट नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। जिन सब पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको इस वीडियो में दे दिया है। बाकी फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.